नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुंबई के एक बेहद दर्दनाक और पूरी तरह से उलझे हुए केस की फाइल खोलने वाले हैं। एक पूरा परिवार, 4 लोग, रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवा बैठता है। शुरुआत में ये बिल्कुल खाना खराब होने यानी फूड पॉइजनिंग का एक आम मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आई, सच्चाई ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से चलिए इस घटना की हर एक परत को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस केस डॉकेट में हम 5 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, घटना की टाइमलाइन। दूसरा, फूड पॉइजनिंग की थ्योरी का असली सच। तीसरा, वो अहम फोरेंसिक सुराग जिन्होंने पूरी कहानी पलट दी। चौथा, जनता में फैली घबराहट और मार्केट पर उसका असर। और आखिर में पुलिस की जारी इन्वेस्टिगेशन और आगे के कदम। सेक्शन 1, घटना की टाइमलाइन, आखिरी घंटों का सच। किसी भी मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए घटनाओं के सीक्वेंस को समझना सबसे जरूरी होता है। डोकरिया परिवार के उन आखिरी कुछ घंटों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। शनिवार की शाम थी। परिवार ने अपने 5 रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया था, जहां मटन पुलाव परोसा गया। रात करीब 1 बजे जब मेहमान जा चुके थे, तब परिवार ने तरबूज खाया। खैर, रात तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सुबह 5 बजे हालात अचानक बिगड़ गए। परिवार के सदस्यों को उल्टी और दस्त की भयंकर शिकायत शुरू हो गई, और रविवार की सुबह आते आते महज कुछ ही घंटों के भीतर चारों सदस्यों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस हादसे में जिन 4 लोगों की जान गई, वो एक आम परिवार था। 45 साल के अब्दुल्ला, जो एक लोकल ट्रेडर थे और मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाते थे। उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां, 13 साल की जैनब और 16 साल की आयशा। एक खुशहाल परिवार रातों रात खत्म हो गया। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। सेक्शन 2, फूड पॉइजनिंग थ्योरी का विश्लेषण। क्या ये सच में सिर्फ खराब खाने का मामला था? आइए मेडिकल फाइंडिंग्स पर नजर डालते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो है लक्षणों और असल मेडिकल रिपोर्ट के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ हमारे पास टिपिकल फूड पॉइजनिंग है, जिसमें आमतौर पर उल्टी और दस्त होते हैं। डोकड़िया परिवार में भी शुरुआत में बिल्कुल यही लक्षण दिखे, लेकिन जब ऑटोप्सी की गई तो कुछ ऐसी अनोमलीज यानी ऐसी अजीब चीजें मिली जो आम फूड पॉइजनिंग में कभी नहीं होती। विक्टिम्स के अंदरूनी अंग हरे रंग के हो गए थे और अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन के अंश पाए गए। ये मेडिकल फाइंडिंग्स चीख चीख कर कह रही थी कि ये कोई आम फूड पॉइजनिंग तो बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 3, सबसे अहम फोरेंसिक सुराग। यहीं से इस केस में वो ट्विस्ट आता है जिसने इसे एक ट्रेजेडी से एक जटिल मेडिकल मिस्ट्री बना दिया। फोरेंसिक जांच की स्टेप बाय स्टेप फाइंडिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, शुरुआती फोरेंसिक टेस्ट में खुलासा हुआ कि दिमाग, दिल और आंतों का रंग हरा पड़ चुका था। अंदरूनी अंगों का इस तरह रंग बदलना किसी बेहद खतरनाक बाहरी सब्सटेंस की तरफ इशारा करता है। स्टेप 2, अब्दुल्ला डुकरिया के शरीर में मॉर्फिन की मौजूदगी। और फिर स्टेप 3, अब सच्चाई का पता लगाने के लिए विसरा यानी अंदरूनी अंगों के सैंपल्स को एडवांस्ड केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मॉर्फिन आखिर है क्या? ये एक बेहद पावरफुल पेन किलर है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ कंट्रोल्ड मेडिकल सेटिंग्स में ही किया जाता है। अब एक लोकल ट्रेडर के शरीर में इस रिस्ट्रिक्टेड और इतनी शक्तिशाली दवा का मिलना इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाए। सेक्शन 4, जनता का रिएक्शन और मार्केट पर इसका असर। जब तक पुलिस की असली रिपोर्ट आती, तब तक शहर में कुछ और ही चल रहा था। इस घटना के बाद अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलीं। तरबूज खाने से मौत की खबर ने लोगों में एक भयंकर डर पैदा कर दिया। पब्लिक पैनिक का आलम यह था कि लोग तरबूज खरीदने से डरने लगे, और इसका सीधा असर पड़ा लोकल मार्केट्स पर, जहां इस गर्मी के फल की कीमतों में अचानक भारी गिरावट आ गई। एक अफवाह ने पूरे बाजार का गणित बिगाड़ दिया। बढ़ती हुई घबराहट को शांत करने के लिए आखिरकार स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौत और तरबूज के बीच अब तक कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं हुआ है। मतलब जब तक साइंटिफिक तौर पर कुछ साबित न हो जाए, तब तक किसी फल को जिम्मेदार ठहराना महज एक मिथक है। सेक्शन 5, आगे की जांच और अनसुलझे सवाल। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसे एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया है, लेकिन जांच अभी पूरी तरह से ओपन है। तो अब मुख्य बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है। इस वक्त 4 अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, उन रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने वही मटन पुलाव खाया था, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। दूसरा, क्या डोकड़िया परिवार किसी भारी स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था? इसकी जांच चल रही है। तीसरा, FDA उस बचे हुए तरबूज की बहुत बारीकी से टेस्टिंग कर रहा है, ताकि पता चल सके कि कहीं उसमें बाहर से कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था। और चौथा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, विसरा की फाइनल केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल सामने खड़ा है। क्या अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन का मिलना महज एक एक्सीडेंटल एक्सपोजर था? क्या ये किसी पुराने मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा था? या फिर क्या ये कोई पूरी तरह से सोची समझी और खौफनाक साजिश थी?
जब तक फाइनल विसरा रिपोर्ट के पन्ने नहीं खुलते, ये केस एक ऐसी पहेली बना रहेगा जिसका हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है।